खड़े होने शोभा नहीं देते। अच्छा बताओ, खड़े होने भक्तों का काम है? अरे खड़े होने भक्तों का काम है। दो प्रकार की आत्माएं होती है, एक मीरा घराने की, एक सुपर्णा घराने की। एक लेडीज वृंदावन में अनिरुद्धा महाराज जी से क्या पूछती है। एक लेडीज कथावाचक हैं, बहुत बड़े संत हैं, माननीय सम्मानीय अनिरुद्धा महाराज जी की साथ संगत जी, हमें ये बताओ कि नारायण साकार हरि परमात्मा है? बताओ। उनसे पूछ रही, बताओ मेंटल है नहीं है? अरे तूने अपने पति से सुनो, तूने अपने पति से शादी की तो दूसरे घर में पूछना जाएगी कि मेरा आदमी है नहीं? तूने 4 बच्चों को जन्म दिया, आवाज नहीं करो। तुमने 4 बच्चों, सुनो, 4 बच्चों को जन्म दिया पेट से। बेटी आवाज काहे कर रही? ससुराल में जाके यही करोगी? अल्ली कहाँ गई हो तुम? मरी जा रही है फोन कर। नहीं मिले ससुराल, अच्छी नहीं मिले बिटिया, बहुत तगड़ी आजकल ससुराल अच्छी ना है, बहुत जिंदा जला दिया। देखो उसको, तो वो लड़की को जिंदा जला दिया। जने कहाँ की न्यूज है, उसके पति ने दहेज के निक्की हाँ पूरा जिंदा जला दिया। छोटा बच्चा जो हरि की चर्चा में गड़बड़ करता है वो समझो परमात्मा का भक्त है ही नहीं। आज बड़े सौभाग्य से 2 सितंबर को हम आप मिले। आज हमारा भी आना बहुत टाइम के बाद हुआ, तो आप लोग चर्चा सुना करो, ना सुना तो स्टेशन न चले जाओ, अपने अपने गंतव्य स्थान चले जाओ, है ना? आवाज नहीं करने की जरूरत, चाहे नर्तन हो चाहे नारी। तो वो लेडीज ने 4 बच्चे बोलने नहीं देते तो देखन दे, उन्हें छोड़ दो तो हमारे संग रही। तो वैसा संगत जी, तो वो बहन उससे पूछ रही है कि प्रभु परमात्मा ये गलत बात है नहीं?
अरे जिसने नारायण हरि को जान लिया फिर संसार में किसी कथावाचक से पूछने वाला जिसने नारायण हरि को समझ लिया संसार कुछ भी कहे वो परमात्मा को छोड़ने वाला जिसने नारायण हरि को पहचान लिया दुनिया गाली दे दुनिया कुछ भी कहे जान से भी मार दे पर भक्त प्रहलाद की तरह वो हरि को छोड़ने वाला इसलिए अंतःकरण में हरि को पहचान लो हरि को अपना मान लो जान लो और अपना ही मान लो उनके सिवाय संसार में कोई अपना नहीं है। 2 जुलाई को जो ऐसा कृत्य किया जिन पापियों ने किया जिन दुष्टों ने किया उनका नाश हो रहा है उनका ऐसा सर्वनाश हो रहा है ऐसा सर्वनाश हो रहा है। आप लोग देख रहे हैं अभी वैष्णो देवी में 31 लोग मर गए। अब भयंकर गंगा जी उफान पे है। अब गांव के गांव ढाई के ले जा रहे हैं भूकंप आ रहे हैं और पता नहीं कौन कौन देशों में लड़ाई झगड़ा चल रहा है। अब पता नहीं अभी फ्लाइट में 250 लोग वहां मर गए जन कितने हरि का डंडा पूरे ब्रह्मांड में चल रहा है। कोई इंसान नहीं है और नारायण हरि जी ने अपने बयान में कहा था कि दुख के समय में कष्ट के समय में महामंत्र का उच्चारण करते वो महामंत्र किसी आदमी का नहीं किसी इंसान का नहीं दुख में सुख में रास्ते में उठते बैठते चलते फिरते आते जाते ट्रेन में दिल से महामंत्र का उच्चारण करना हरि परमात्मा मदद करने जरूर आएंगे। अगर हम आपको हरि से प्रेम ना होता तो यहाँ पटियाली बहादुर नगर आने वाले नहीं। मैं तो अपनी कह रही हूँ मुझे अगर कुछ ना मिलता तो मैं यहाँ कभी गर्मी में आने वाली मुझे सब कुछ मिला है वो मिला है जो दुनिया से अलग है वो मिला है जो दुनिया से अलग है। मुझे कोई फांसी की सजा भी दे दे तब भी मैं कहूँगी हरि मैं आपका दर छोड़ने वाली 10 अक्टूबर को नारायण हरि जी का लखनऊ में आगमन हुआ। न्याय आयोग ने बुलाया मुझे किसी के द्वारा पता चला कि प्रभु आ रहे हैं। मैं जल्दी जल्दी कुल्ला किया भागी दौड़ी वहाँ पहुँच गई हजरतगंज में मार पुलिस के मारे साथ संगत जी पूरा शहर जाम पूरे पुलिस वाले गाड़ी वाले तमाम सब घेरे हुए थे पूरा मार्केट बंद कर दिया। अब पुलिस के अधिकारी मेरे सामने खड़े हो गए बोले कहाँ से आई। अब पुलिस को तो तमाम संगत और भी आई थी। अब एक गाड़ी में जो पुलिस की गाड़ी उसमें बिठा दिया बोले चलो हमने लेके चलो कहाँ लेके चलो जेल भेजोगे जाऊंगी सजा दोगे जाऊंगी पर हरि के दर्शन करने आई प्यार से कोई गलत लड़ झगड़ा नहीं कर। अब पुलिस की गाड़ी ने हमें बिठा दिया लेडीज पुलिस अलग जेंट्स पुलिस अलग और उसमें एक अलीगढ़ की अम्मा आई भाई पुलिस को देख के बीमार पड़ गई क्या कर रही हमें जेल भेज रही मैं उतार दे यही मैं बुखार आएगा मैं दवाई लेने जा रही हाँ मैं मरेगा तो वो नकली आत्मा अगर सत्य की आत्मा होगी अगर सत्य के वास्ते जीना सत्य के वास्ते मरना सत्य पर जा फिदा होना हरि हमको सिखा देना। अगर हमें फांसी भी लगाई जाती है हंस हंस के दे देंगे हम दुनिया से डरने वाले और जो नकली होते हैं आयरा खैरा होते हैं डरपोक होते हैं वही डर के मर जाते उन्हें कभी परमात्मा मिलने वाले। हमेशा कोई भी आपसे कुछ कहे तो डंका की चोट से जवाब देना एक कौन अगर चुपचाप अगर तुम्हारे सामर्थ्य नहीं है बोलने का तो नहीं बोलना अगर हिम्मत है तो खूब डंका की चोट से जवाब देना कि ये परमात्मा है तू माने या ना माने हमें तो इससे मानने से फर्क नहीं पड़ता। हमने जान लिया कि ये हमारे परमात्मा थे परमात्मा है और परमात्मा देखो पन्नी में जान नहीं है तब भी हवा के द्वारा उल उल के बोल रही है पन्नी भी बोल रही है। इस संसार में नारायण हरि के सिवा न कोई दूसरा परमात्मा था और ना है और ना कोई ये हरि की लीला चल रही है बहुत तगड़ी। अंत समय में जब तक तन में सांस रहे तो नारायण हरि जी को भूलने की जरूरत नहीं। प्रेम से बोलो नारायण एक बार जोर से जगह प्रेम से बोलो प्रेम से बोलो श्री के संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो प्रेम से बोलो नारायण साकार के संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो जय जय माता श्री के संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए
सब बोलो हरि नाम की लूट है, हरि नाम की लूट है, जोर से बोलो शर्म नहीं आ रही। हरि नाम की लूट है, हरि नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगो, अंतकाल पछताएगो, प्राण जाएंगे छूट। ये घर वाले ऐसे फेंकेंगे तुम्हारे जैसे भैया भैंसिया का गोबर फेंकेंगे, प्राण निकल जाएंगे ऐसे तो फेंकेंगे, और नहीं फेंकेंगे तो बदबू आएगी, पूरे घर में सड़ान हो जाए। इसलिए जीते जी हरि के हो जाओ, जीते जी परमात्मा के हो जाओ, फिर संसार में डरने की जरूरत नहीं है। बोलो नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार। आत्मा, एक आत्मा परमात्मा से क्या कह रही। एक बहन हमसे बोली दीदी एक बात, यहाँ बैठा है, एक बहन हमसे बोली दीदी एक बात बताओ। मैंने हाँ, तुम तो हरि के चरणों में जाती हो, हमने पूछो क्या कह रही। दीदी मंगर को अंडा मछलियाँ ना खाती है, बुद्ध को खा लेती है। मेंटल नहीं, कहीं तो बहनों पे चुड़ैलियाँ ज्यादा खेलती, देखती हो ऐसे खिंडाती हो, भाइयों पे कम खेलती। अब बताओ मंगर को ना खाती है, बुद्ध को खा लेती है अंडा मछली। परमात्मा का भक्त तो वो है नमक रोटी चटनी से रोज खाए, उसके लिए रोज मंगल होता है, कभी अमंगल नहीं। हरि का मंगल को ना खा दिए बुद्ध मेंटल है ना। और जो हरि का भक्त होता है नमक रोटी चटनी सब्जी से खाता है, रोज हरि के गुण। एक ऐसा ही भजन है, एक आत्मा परमात्मा से क्या कह रही। मेरी तो साथ संगत जी आत्मा इतना रो रही है हरि के दर्शन के लिए। अगर मुझे पता चल जाए हरि जी दर्शन दे जाए, पूरा पटियाला स्टेशन तुम्हारे नाम करके अब हाल पहुंच जाए। इतनी आत्मा मेरी बिलबिला रही है, मैं क्या करूं। मैं यहाँ भी बहुत कम आती हूँ साथ संगत जी, जब कभी आने का सौभाग्य मिलता है। हरि जी जहाँ होते हैं वहाँ की बात ही अलग होती है। अब तो हरि जी ने धाम पर आना जाना शुरू कर दिया, और परमात्मा जहाँ होते हैं वहाँ की बात ही अलग होती है, वहाँ की अलग महफिल होती है। तब भी हम आप सब आत्माएं नारायण हरि से प्रार्थना करें, गुहार करें, आज नहीं तो कल हरि जी अरदास हमारी आपकी। प्रेम से बोलो नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा 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 के लिए जय जयकार हो, जय जयकार। भजन है तो एक आत्मा अपने नारायण हरि को बुला रही है, क्या कह रही है। नारायण बहादुर नगरी आए जइयो, बुलाए रही संगत प्यारी, नारायण बहादुर नगरी आए जइयो, बुलाए रही संगत प्यारी। ऐसे नहीं, आप लोग बोलते नहीं, आवाज नहीं है। लड़ाई हो तो खूब जोर से बुलाओ, हरि तक आपकी आवाज है ना, हरि के चरणों में आपकी आवाज पहुंचे। सब उठाओ हाथ। नारायण बहादुर नगरी आए जइयो, बुलाए रही संगत प्यारी, नारायण बहादुर नगरी आए जइयो, बुलाए रही संगत प्यारी, बुलाए रही सारी बात, बुलाए रही सखी सारी, बुलाए रही सारी सारी, बुलाए रही सखिया हमारी, बहादुर नगरी आए जइयो, बुलाए रही संगत प्यारी, बहादुर नगरी आए जइयो, बुलाए रही संगत प्यारी। मैया जी को लाना, आप भी आना, मैया जी को लाना, हम भूल न जाना, दर्शन के हमें भूल न जाना, आप भी आना, मैया जी को लाना, आप भी आना, संग मैया जी को लाना, दर्शन भूल न जाना, दर्शन के हमें भूल न जाना, पंडित दिखाए जइयो, बुलाए रही संगत प्यारी, देख सूरत अपन दिखाए जइयो, बुलाए रही संगत प्यारी।
हो बुलाए रही रोए हरे नैना रोए तुम बिन मेरे नैना रोए नैना दर्शन के रमैया रोए बिन दर्शन के अखियाँ रोए तुम बिन हरि मेरे नैना रोए तुम के अखियाँ रोए बिन दर्शन के अखियाँ रोए मालूम पड़े सुनो, ऐसा समय आ रहा है, ऐसा समय आ रहा है भयंकर, ऐसा भयंकर समय आ रहा है। जिसने भी मेरे हरि की निंदा चुगली करी है पूरे का पूरा कुनबा खत्म होगा, पूरे का पूरा परिवार खत्म होगा। ऐसे चिथड़े फटेंगे जैसे तरबूजा फट जाए। बहुत तगड़ा हरि का डंडा पूरे संसार में चला। तो आप जितने संत भक्त हैं हरि को दिल से बोलो, दिल से याद करो। तो उठाइए दोनों हाथ। दुनिया दुनिया पता जोड़ लिया